गन्ने की मोटाई चेक कराओ आप, और इसकी हाइट भी चेक। ये तो जी गन्ने की मोटाई जी देखो जी, गन्ना जिग जैक में पूरी है, असली की भी 95 है जी। ये देखो जी, और गन्ने की संख्या देख लो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गन्ने हैं। जेरी फोक भी आने लग रहा है, इतना कटने का नंबर आओ गन्ना ही बन लगा। अच्छा, मतलब ब्यात भी अच्छा रहे इसमें, ज्यादा भी आंट है जी, हैं? ज्यादा भी आंट है। गन्ने मिलेबल केन बनाया, सारे बच्चा नहीं लगता इसमें। जितने गन्ने हैं यहाँ तक लगाओ, यहाँ तक लगाओ, ऊपर तक लगाओ, ऊपर तक गन्ना मिलेगा इसमें। अच्छा, सारे पूरे हुए हैं। हाँ जी, यही खास बात है इसकी। यही तो चीजें एवरेज बना जी, ट्रंच विधि में यही तो ध्यान देने की बात है। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज सहारनपुर के बादी गांव में है, और जिस किसान भाई के आज खेत पर आए, बहुत ही कम उम्र के किसान हैं भाइयों, और गन्ने के बारे में और सारी खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी ले रहे भाई, और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है खेती की जानकारी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त गन्ना तैयार कर रखा है भाइयों। ये वैरायटी है भाइयों PB95, और आज जो है ये मुड्डे का खेत है भाइयों। आज ये खेत दिखाऊंगा आपको। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे, कहना जी PB95 का मुड्डा दिखाओ, तो आज ये खेत दिखाऊंगे, और इसमें जो है लागत और ये क्या स्प्रे मांगता है, कैसी वैरायटी ये चल रही है, सारी कुछ जानकारी लेंगे। तो किसान भाई से मुलाकात कराऊंगे और उनका परिचय लेंगे। हाँ जी, क्या हाल है भाई? भाभी बढ़िया जी, राम राम जी। राम राम भाई। चौधरी गाँव बादी जी सहारनपुर जी, बहुत बढ़िया भाई। तो वैरायटी तो PB95 है ना? हाँ जी, PB95 खेत है, उधर थोड़ा सा 96 है इसमें। अच्छा, तो भाई ये वैरायटी कैसी नजर आ रही फिलहाल आपको? वैरायटी बहुत बढ़िया है जी जी। बिना लागत की, बिना स्प्रे की, खाद भी बहुत कम चाह, दवा तो खैर हम गिरते नहीं, खाद भी बहुत कम चाह और अपने आप ही हो जा। अच्छा, तो स्प्रे करी नहीं, एक आध तो करी होगी? नहीं जी, इस पर 2 स्प्रे करी। एक तो माइट की करी थी शुरू में, और एक पोक्का बोइंग की करी थी। कॉपर की माइट की करी थी, वो माइट नाम की दवा है उसकी। ये 2 स्प्रे करी इसमें बस। तो वो माइट का कुछ शिकायत थी क्या? इसमें माइट तो सारी भी जमाई, पर इसमें माइट आ जाए जिसका कोई पत्ता छोड़ा है, इसमें गन्ने में छाव रहा है, तो ठंड की जगह माइट ज्यादा पनपा है। और गर्मी ज्यादा हो रही थी इधर, तो वातावरण में गर्मी है, पेड़े के नीचे पौधे के नीचे छाव है, तो माइट वहां अपना ज्यादा वो प्रकोप फैलाता है। अच्छा, माइट की शिकायत आवा है जिसमें थोड़ी सी। अच्छा। थोड़ी सी में मिली बक्की आवा, क्योंकि इसमें पत्ती बहुत ज्यादा है गन्ने में, तो मिली बक को अपना सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाए। हल्का मोटा है, स्प्रे की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप ही कवर कर ले उसको। अच्छा, तो भाई अभी भाई एक बात बताओ, जैसा मान लिया आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? मैं BSc एग्रीकल्चर का 2nd ईयर में हूँ जी। अच्छा, BSc एग्रीकल्चर से हो। हाँ जी। आपकी जो है साइड भी यही है। हाँ जी। तो ये खेत वगैरह की इतनी जानकारी कैसे होगी इतनी कम उम्र में? देखो जी, शुरू से खेती से जुड़ रहे जी। शुरू से मैं कम से कम भी 6-7 साल हो गए खेत में ही हूँ। मतलब पहला कम था, अब ज्यादा हूँ, अब तो बिल्कुल ही खेत में हूँ जी। BSc एग्रीकल्चर की भी मैं अपनी खेती की वजह से कर रहा हूँ। मुझे कोई नौकरी की दिलचस्पी नहीं है, मतलब मैंने नौकरी करनी ना, मैं फार्म भरता ना, मेरी इच्छा नौकरी करने की। मैं अपनी खेती करूँ, खेती मुझे करनी। जानकारी जी ऐसा है, हम नेड़े खुड्डों का करना बहुत है, 28-30 इंच पर सबके जैसा। उसमें मैं आदमी था जी केला, जमीन हमारे पे ठीक ठाक है, काम चलना मुश्किल हो रहा था जी। फिर मैं सोचा मगा तो नहीं काम चलता, फिर मैं देखा मगा जो बड़े बड़े किसान है जिसको कहीं कहीं बहुत जमीन है, लेकिन डाल मैनेजमेंट करे, फिर उसमें देखा ट्रंच विधि का गन्ना कर रहे। ट्रंच विधि में देखा इतने तो विधि उपाय सही, इतने विधि उपाय गलत, कुछ का कह रहे भाई एवरेज नहीं आता, कुछ कह रहे भाई आ जा। तो सारी के सारा पढ़ा, किताब कुतुब पढ़ी जी, वीडियो देखी, लोगों से मिला जो ट्रंच विधि के थे, जो किसान थे, उससे जो वैज्ञानिक है गन्ने पे जो काम करे, उनसे मिला। फिर उसके बाद में पता लगा कि गन्ने में मैनेजमेंट थोड़ा सा सही करना पड़ा है, ट्रंच विधि में एवरेज बहुत बढ़िया आ जाए। अच्छा, तो ये फिलहाल कितने इंची पे है भाई? ये तो जी हमारा 58 इंच पे है। अच्छा, ये 58 पे है। हाँ जी, जो हमने पौधे तैयार करके लगाए थे जिसमें 5x2 पे, 5 का 58 इंच, 5 फुट के आसपास हो जा जी, और 2 फुट की पौधे थे, पौधे की दूरी। अच्छा। हाँ जी, ये नवंबर में लगाए थे पिछले साल। तो जैसा मान लिया PB95 वैरायटी है ये। हाँ जी भाई ये इसके बारे में चर्चा खूब है कि भाई ये जो है इसमें रोग नहीं है, और भाई खाद दवाई भी जो है कम से भी काम चल जा। हाँ तो आपने क्या एक्सपीरियंस कराया? देखो जी, इसमें खाद भी कम है, इसमें स्प्रे भी कम है, और नीचे दवा तो हम कोई से बीज में भी नहीं गिरता, चाहे वो 38 हो चाहे वो कोई और हो। अच्छा, हम नीचे कोई दवा नहीं गिरता खेत में। हमारे खेत में देखो आप केंचुआ कितना है, किसी खेत में नहीं मिलता। बिल्कुल।
और नाम खेत की पत्ती जलाते, सारी की सारी इसमें पैदा है, थोड़ा तेल फालतू लग जा कोई बात नहीं। इसमें जी हमने जी मुंडा छुल गया ना जी, इसमें हमने 1 कट्टा यूरिया गिरा 8 बीघे खेत में, बैबू दिया, RMD चला दिया था, आधे में RMD चलाना था, देखने के नाम का कि RMD के कैसे रिजल्ट रहे। तो ट्रंच का हमारा पहले ही खेत था ही, तो उसमें ठीक ठाक हो गया जी वो अपना। फिर इसमें 1 कट्टा फिर यूरिया का घेर दिया, फिर अपना उसमें उसके बाद जी इसमें मिट्टी चढ़ाई जी, 1 कट्टा सुपर है, 1 कट्टा यूरिया घेर का मिट्टी चढ़ाई दी लम्बू। अच्छा, और कुछ तो नीचे की यही डोज है बस, और 2 स्प्रे। 2 स्प्रे है जी। तो आपके यहाँ कुछ मिट्टी मतलब कैसी है ये? मिट्टी हमारे यहाँ बढ़िया है जी, थोड़ी सी देख ले पर में है, मतलब बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। हाँ, यमुना के पास है ना आपका गांव? हाँ जी, गांव तो यमुना के पास है, पर यमुना भी 4-5 किलोमीटर आगे। 4-5 नहीं, कभी कभी यमुना का पानी आ जा। हाँ पानी तो आ जा जी, इस साल तो आया नहीं, पिछले साल आएगा था। अच्छा, यहाँ तक यहाँ तक थोड़ा मतलब यहाँ तक फिर जाए। अच्छा, तो भाई जैसा मान लिया पिछले साल इसका इसमें बोर्ड था। हाँ जी, तो उसका क्या एवरेज रहा था आपके यहाँ? उसका एवरेज तो जी 85 क्विंटल का रहा था जी। अच्छा, 80 से 85 के बीच में, क्योंकि सारा का सारा बीज में इकट्ठा का आता है हमारा तो। अच्छा, हाँ जी। तो अब इसकी एक बार जो है गन्ने की मोटाई चेक कराओ आप, और गन्ने के तो जी इसकी देखो, हाइट भी चेक। ये तो रही जी गन्ने की मोटाई, जी देखो जी गन्ना जिग जैग में पूरी है, असली सीधी 95 में है जी। ये देखो जी, और गन्ने की संख्या देख लो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गन्ने हैं जी। फोक अभियान लग रहा है, इतना कटने का नंबर आओ गन्ना ही बन लगा। अच्छा, मतलब ब्यात भी अच्छा रहे इसमें? ज्यादा भी आता है जी, हैं? ज्यादा भी आता है गन्ना। मिलेबल केन बनाया, सारे बच्चा नहीं लगता इसमें, जितने गन्ने हैं यहाँ तक लगाओ, यहाँ तक लगाओ, ऊपर तक लगाओ, ऊपर तक गन्ना मिलेगा इसमें। अच्छा, सारे पूरे हुए हैं? हाँ जी, यही खास बात है इसकी। यही तो चीजें एवरेज बना जी। ट्रंच विधि में यही तो ध्यान देने की बात है। ट्रंच विधि में जी हम मिट्टी चढ़ावा है गन्ने में, जी हमारे 1 मीटर में 20 गन्ने में मिल जाए, जो ऊपर तक गन्ने बनाएंगे। जब हम मिट्टी चढ़ाओ उससे पहले मिट्टी नहीं चढ़ाते, नहीं कि मतलब भाई बारिश आ जाएगी मिट्टी चढ़ा दो, नहीं। यही तो चीजें है जो किसान गलती करे, एवरेज नहीं आता। तो भाई एक बार हाइट भी चेक कराइए, देखो भाई मुड्डा का खेत कैसा हो रहा है भाइयों। ये देख लो भाई, ये देख लो मुड्डा खेत भाइयों, 12 फुट का, 11-12 फुट का तो गन्ना होगा आराम से। हाँ जी, है कि नहीं? गन्ना होगा जी 11 फुट का तो। हाँ, ऊपर गोला काला तो रहा अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, ये देख लो गन्ने की हाइट, और बहुत ही शानदार चल रहा है। और इसकी बंधाई कितनी करवा दी भाई? एक तो बंधाइया हुई जी। हाँ, एक या हुई, 2 बंधाइया, तीसरी भी जा करवाऊंगा। अच्छा, पहले मतलब ये सिंगल लाइन बांधी होगी? हाँ, सिंगल लाइन इसलिए बांधा है जी, वैसे जरूरत तो है नहीं, सीधा मेड़ भी मिला सके, क्योंकि वो फिर मिलते नहीं, जोर ज्यादा पड़ा है। अच्छा, तो पहले सिंगल बांधा है, फिर उसके मेड़ मिला है। अच्छा, मैं आसान मिल जा फिर। हमें मेड़ मिलाने नहीं थे जिसके वैसे, पर हमें डरते हुए मिला दिए, क्योंकि मुंडे का खेत है, कभी गिर जा। बाकी हमें हमारी इच्छा रहती है गन्ना खुला ही रहे, खुला रहे। बल्कि हमारा जो असोज का गन्ना बोया हुआ है अक्टूबर का, 10-15 अक्टूबर के आसपास का बोया हुआ है, वो खुला ही खड़ा है। खुला खड़ा। तो भाई अगर मान लिया गन्ना पड़ेगा तो मिलवाना तो पड़ेगा। हाँ जी, है नहीं किसान? इसमें गिरने की समस्या नहीं है। अच्छा, मिट्टी चढ़ जा तो ये गन्ना गिरता नहीं। पी बिचाण में? हाँ जी, अच्छा, जड़ भी मजबूत है? जड़ मजबूत है, अगर मिट्टी चढ़ जा सही डाल, मतलब जैसे कि मुंडा है, मुंडे में आपने RMD चला रखा और आपने सही मिट्टी चढ़ाई, देखो हमारे पे तो यू रहेगा गया, तो मैं इतना पता नहीं था, ये मिल जानी चाह। हाँ, मिट्टी पूरी आनी चाहिए, पूरी आनी चाह, तो ये गन्ना गिरता नहीं। तो ये छोटा ट्रैक्टर पूरी मिट्टी चढ़ा दे? पूरी मिट्टी चढ़ावा है जी, या तो बहगी मिट्टी इसमें बारिश पड़ेगा पूरी। पर इसमें तो हमारे पे कम चढ़ी थी, कुछ हमें तजर्बा नहीं था इतना। बाकी और खेतों में ऐसे मिला हुआ है, सारा का मिला रखी। तो भाइयों ये देखो, मैं गन्ना और दिखाता हूँ आपको, गन्ना खेत कैसा खड़ा आगे तक। ये सारी लाइन इसी तरीके से है भाइयों। ये देख लो भाइयों, P95 वैरायटी का ट्रंच विधि का गन्ना, और मुड्डे का खेत है भाइयों। ये देख लो जी, जबरदस्त, और खेत में साफ सफाई भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो भाइयों ये देख लो जी, गन्ने की क्वालिटी बहुत ही शानदार गन्ना बनकर चल रहा है भाइयों। और लाइनिंग मैं दूसरी भी दिखा दूं, ये देखो जी, ये दूसरी लाइन में आ गए। ये सारी लाइनिंग ऐसी है, कहीं थोड़ा सा जो है बाहर को हो रहा। ये गन्ना तो भाई इसमें जूना मांग रहा तेरा, और भी यू जूना जी इसमें लगा मांगे जब बस अग्नि जैसा ये खुलसी रहा ना यहाँ से ना, पता क्या है जी शक्कर जा यू मेढ़े बड़े हो जाने जी, इसमें एक में 10 गन्ने तक हम तो किसी में नहीं है, एक आधे को तो छोड़ दो, 10 गन्ने ही लोगे, 10 गन्ने ही लोगे, वो मोटे गन्ने हैं, तो उसमें पत्ते पूरे नहीं घूम पाते, तो ढीला पड़ जाए। अब हमेशा नूनी बांधने पे ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि हमने अपने बोर्ड बांधने भी, क्योंकि हमें नूनी पता था कि मौसम इस टाइम पे खराब आ जाएगा,
तो उनके बोर्ड हमारे सारे के सारे खुले खड़े अब तक, उन पे ज्यादा ध्यान है हमारा, इस पे भी नहीं है क्योंकि हम अपने आप ही करना बनता है, नौकर है 3। तो अब जब ये बोर्ड आज उन्हें पहन दिया, कल कुछ में लग गया। यहाँ भी दिखाइए ऊपर से पत्ती पाड़ के गोंड कैसी हो रही है इसकी, ये देखो भाई, ये हर जगह ऐसा ही गन्ना हो रहा है, देखो जी बहुत ही जबरदस्त भाई। वाह जी वाह। तो भाई जैसे मान लिया ये तो चलो PVP 95 है, हाँ जी, इसमें तो मान लिया रोग भी कमावे, हाँ जी। और दूसरी वैरायटी भी आप इसी तरीके से कर रहे हैं हमारे तो सारी वैरायटी ऐसी है जी। अच्छा 38 भी ऐसा ही खड़ा। हाँ जी। अच्छा तो भाइयों ये देखो बहुत ही प्रगतिशील किस हमारा बस वो है, एक 10 बीघा खेत तो हमारा थोड़ा सा ढीला सा रह गया, उसमें थोड़ा सा घर में दिक्कत सी आएगी थी, तो उसको उस टाइम पे टाइम था उसमें काम करने के, उनके बाद का था वो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी एक 10 बीघे खेत में, बाकी और सारे खेत ऐसे ही खड़े, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही खड़े। तो भाई मान लिया ये PVP 95 वैरायटी का मुद्दा है, हाँ जी। तो इसके इसमें मान लिया कोई किसान भाई बीज लेने लगे, उसकी क्या व्यवस्था है? बीज मिल जाएगा जी बिल्कुल, बीज भी हम 10 महीने का बीज दे किसान थे जो उस हिसाब से तैयार करें, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस बीज देने पे ही है। इसमें जो मार्च में कटा हुआ बीज है वो देंगे हमें बीजा, जो किसी को बाद में चाह मार्च में बोने के लिए, उसमें जो हमने मार्च में गन्ना वो रखा 95 का, वो जब देंगे। अच्छा किसी को अब चाह तो जो मार्च में कटा हुआ मुंडा है वो ले लो, जो किसी का सोज में कटे हुए मुंडे का बीज चाह वो ले लो, जो सोज के बोर्ड का बीज चाह वो भी मिल जाएगा, सोज का हमारे पास बोर्ड भी है जी। तो इससे भी ज्यादा लंबाई है उसकी, खुला खड़ा आता है। अच्छा तो भाई एक बार अपना वीडियो में नंबर बता दो। मेरा नंबर है जी 90 27 65 87 16, दूसरा नंबर है जी 96 75 74 0434 जी। तो भाइयों ये जो है किसान भाई का नंबर आएगा अभी का, और ये इनकी PVP 95 वैरायटी खड़ी, जिस किसान भाई को जो है बीज की ज़रूरत होगी, नंबर इनका जो है मैं टाइटल में भी डाल दूंगा, और इस नंबर पे जो है बात कर लियो, जिस भाई को जो है PVP 95 वैरायटी की ज़रूरत होगी, और अपना खेत पे आकर देख लो भाइयों, अपना रेट तय कर लो। और तो रेट भी बताना चाहोगे कुछ, कैसे करोगे? रेट जिसका 450 रुपये क्विंटल है। अच्छा तो भाइयों 450 रुपये क्विंटल में 450 भी इसलिए है जी क्योंकि हमारा भी 450 में भी बात हो रही हमारी, 10 वाड़ होता है, 10 वाड़े लेके जाएंगे, बाकी मुझे उनसे कह दिया मगर लेते जाइयो, वे कह रहे 1-2 दिन में आऊंगे, और देखे जाएंगे उनसे जैसे बात होगी जी। तो भाइयों रस वालों के यहाँ भी तय हो रहा है, और जो किसान भाई को जिसको बोना वो संपर्क कर लियो अभी भाई से, इन्होंने अपना रेट भी खोल दिया। देखो ऐसे साफ किसान अच्छे लगे हैं, क्योंकि साफ बात अच्छी रहे, और फिर टेलीफोन पर कुछ बतावे पहले कुछ बतावे, तो भाई ने 450 रुपये का रेट खोल दिया जिस किसान भाई को। पिछले साल भी 550 रुपये क्विंटल दिया था जी, 95 अपना सारा का। हाँ जी हाँ, जिस किसान भाई को जो है 450 में जो है PVP 95 का रेट पसंद हो, और कोई आसपास का और जरूरत हो, तो अभी भाई से जो है संपर्क कर लियो। तो भाई ये जो है ये इनका मुद्दा खेत दिखाया मन ने, बहुत ही शानदार चल रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।